जस्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के अंडर आपने देखना है कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। इसको हम प्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसको मैं सेट फॉर्म में लिखूंगी, इसके अंदर एक एक्स मेंबर है, x is a member of this set such that x belongs to a and x belongs to b। जो x एलिमेंट है वो a या b किसी एक सेट, दोनों सेट में से किसी एक सेट में होना चाहिए। और ये वाली कंडीशन है इसमें। जनरली हम इसको एंड की कंडीशन में लिखते हैं कि इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि वो वाले एलिमेंट आए जो ए सेट में भी अवेलेबल हो, बी सेट में भी अवेलेबल हो। तो आपका पीछे था ए यूनियन बी में, जब हम एक सेट फॉर्म में लिखेंगे तो आपका जो ए यूनियन बी में जो एक एक्स एलिमेंट आएगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। और मीन्स या वो ए सेट में होना चाहिए या वो बी सेट में होना चाहिए। बट यहाँ पे जब एंड की कंडीशन आती है तो यहाँ पे बीच में आएगा एंड वर्ड। एंड मीन्स बोथ कंडीशन ट्रू, कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी मेरा वो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स आएगा। जैसे अगर आपके पास ए सेट है, ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 और बी सेट आपके पास गिवन है 3 एंड 4। तो उस कंडीशन पे अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी करना है तो जो इनमें कॉमन एलिमेंट्स होगा सिर्फ वही इसके अंदर आएगा, कि वो एलिमेंट यहाँ पे आना चाहिए जो बोथ कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि वो ए में भी हो और बी में भी हो। यूनियन में क्या रहता है कि यूनियन में या वो ए में होना चाहिए या वो बी में, दोनों में से किसी एक में प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, अब वेन डायग्राम के थ्रू अगर यही इंटरसेक्शन आप शो ऑफ करोगे, सो दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, यूनिवर्सल सेट यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 कॉमन है और यहाँ पे 4, 3 बीच में कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे एक 4 है आ जाएगा एलिमेंट उसके अंदर, 3 कॉमन बीच में मेंशन किया। अब इंटरसेक्शन की भी 2 फॉर्म्स होती है। एक तो ये इंटरसेक्शन आ गई आपकी कि जो कॉमन एलिमेंट है वो आ गया, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है। ओके, सेकेंड फॉर्म में अगर आपको इस तरह से दिया जाए ए एंड बी, उसके अंदर ही, बाहर ए है अंदर ही बी सेट है, तो सपोज ए सेट अगर मुझे गिवन है 1 2 3 और बी सेट गिवन है 2 एंड 3, तो उस कंडीशन पे अगर मुझे इंटरसेक्शन लिखना है तो जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे 2 एंड 3 वही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 और 3 और 2 3 उसमें कॉमन है, तो दैट विल बी कंसिडर एज ए इंटरसेक्शन बी, सो दैट इज सेम एग्जैक्टली इज इक्वल टू बी। अब है कि अगर दोनों सेपरेट हो जाएं इंटरसेक्शन, जैसे ये ए और ये बी, थर्ड स्टेप जो इंटरसेक्शन का है आपका ए और बी, दो डिफरेंट सेट्स हैं, उसमें अब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। इसमें 1 2 3 है और इसमें 4 5 है। सपोज ए सेट में आपका आ गया 1 2 एंड 3 और बी सेट में आपका आ गया 4 एंड 5, तो बी सेट में आपका आ गया 4 एंड 5। तो उस कंडीशन पे जब आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे, इंटरसेक्शन मीन्स उल्टा यू का साइन, सो उसमें आपका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो दैट इज इक्वल टू 5 अगर लिखेंगे तो वो एलिमेंट्स की कंडीशन में आ जाएगा। तो इसमें अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने इसको विदाउट ब्रेसेस लिखना है। तो ये कन्फ्यूज़न ध्यान में रखना कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे हैं तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो विदाउट ब्रेसेस हमें 5 लिखना है। बट अगर आपने सेट के अंदर 5 लिख दिया तो वो आपका एलिमेंट काउंट होगा कि इसके अंदर ये एलिमेंट है। मैंने आपको पहले बोला था या आप 5 से रेफर करो या आप ऐसे ब्रेसेस में करना है तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, दैट मीन्स नल सेट। नेक्स्ट इज योर डिफरेंस ऑफ सेट। इसमें फर्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की, जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज़, इंटरसेक्शन ऑफ सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी भी ऑर्डर में आप इंटरसेक्ट करोगे, जो कम्यूटेटिव लॉ करते हैं, 2 सेट्स दिए हैं या 3 सेट्स दिए हैं तो आपका आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन सी करो, या अगर आपके पास 3 सेट के बने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी
और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, किसी भी ऑर्डर में आप कॉमन लोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है कि अगर आपका A इज सबसेट ऑफ B, अगर A B का सबसेट है तो उस कंडीशन में इफ़ A इज सबसेट ऑफ B, देन उस कंडीशन में आपका जो A इंटरसेक्शन B होगा वो A सेट ही बनेगा। ओके, बट अगर A इंटरसेक्शन B A का भी सबसेट है और B का भी सबसेट है तो उस कंडीशन में A इज इक्वल टू B आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि अगर A को मैं 5 के साथ कॉमन निकाल रही हूँ तो उसका कॉमन एलिमेंट 5 ही आएगा, तो बट विदाउट ब्रेसेस हम मेंशन करेंगे। एक इसमें प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं B यूनियन C, पहले B यूनियन C का यूनियन निकालूं, फिर अगर A के साथ इंटरसेक्शन करूं तो वो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मान लो, वैसे तो इंटरसेक्शन को हम मल्टीप्लाई रेफ़र करते हैं और जो यूनियन है उसको हम हमेशा प्लस मान के चलते हैं। आगे जब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे तो इस यूनियन को हम, आपके फॉर्मूलाज यही यूज़ होंगे सेट्स के, बट यूनियन जहाँ पे आ जाता है यूनियन को हम प्लस, क्योंकि और जो होता है उसको हम प्लस बोलते हैं, एंड जो होता है हम उसको मल्टीप्लाई की कंडीशन बोलते हैं। तो जैसे अगर आपके पास दो ब्रैकेट्स दी होती हैं, जैसे A प्लस A मल्टीप्लाई B प्लस C, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कैसे ओपन करते हो, A मल्टीप्लाई बाय B प्लस A मल्टीप्लाई बाय C। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रहती है कि अगर A मल्टीप्लाई बाय B की A दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है डिस्ट्रीब्यूटिव में, और हमारे सेट्स में जो इंटरसेक्शन की आगे फर्दर प्रोबेबिलिटी में जाके आप करोगे इन्हीं फॉर्मूलाज को, इंटरसेक्शन का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, यूनियन का मीन्स प्लस होता है कि हम प्लस, पर वो कैलकुलेशन में यूज़ होता है, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आपने सेट्स के बेस से लिखना है। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक आपका और है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर मान लो A यूनियन B इंटरसेक्शन C हो तो उस कंडीशन में भी आपका A यूनियन B यहाँ पे आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन है बीच में, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे यूनियन था, जो यहाँ पे बीच में आएगा वही आएगा इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो अगर मैं इसको प्रॉपर प्रोबेबिलिटी ऑपरेशन के बेस से लिखूँगी A प्लस B इंटू C, सो दैट मीन्स A प्लस B इंटू A प्लस C। तो ये एक आपका रूल्स के अकॉर्डिंग टू बन जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मेन हमें इस फॉर्मूला को रेफर करना है कि अगर बाहर इंटरसेक्शन है तो A इंटरसेक्शन B यूनियन बीच में आ जाएगा A इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो ये आपको क्वेश्चन में अप्लाई करने आएंगे, बट आपको प्रूव करना होगा कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। आपको ABC सेट गिवन होगा, कंडीशंस गिवन होंगी सेट्स की, तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज वेरीफाई करनी है। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट मेरा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब है कि जैसे मेरा एक A सेट है, डिफरेंट सेट्स को मैं 3 तरह से 4 टाइप से मेंशन कर रही हूँ। पहले तो मैं आपको एक प्रॉपर वे बता दूं कि डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है। एक लिखा जाता है A माइनस बी। A माइनस बी का मतलब है कि इसके अंदर आपके पास X एलिमेंट है और X की वैल्यू कैसे काउंट होगी कि X A को तो बिलोंग करे बट X B में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। कि अगर आपके पास A और B दो सेट्स गिवन हैं तो जो आपका A सेट है आपने सिर्फ A सेट के एलिमेंट लिखने हैं, बट A और B के जो कॉमन एलिमेंट है उनको आपने इग्नोर करके A के सेट एलिमेंट लिखने हैं। अगर आपके पास B माइनस A आ जाए सो दैट मीन्स X सच दैट X बिलोंग्स टू B, इसमें आपने सिर्फ B के एलिमेंट्स लिखने हैं, बट वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो A में प्रेजेंट या A और B का जो कॉमन ना हो, कि X डज नॉट बिलोंग टू
ए, आई विल गो विद वन एग्जाम्पल हियर. सपोज मेरे पास ए एलिमेंट्स है 1 2 3, ओके, और बी सेट में गिवन है मेरा 3 and 4. ओके, अब अगर मुझे यहाँ पे ए माइनस बी लिखना है तो मैं लिखूँगी ए के एलिमेंट पर पहले मैं देखूँगी कॉमन क्या है. ये कॉमन है तो कॉमन को इग्नोर करके मैंने सिर्फ ए सेट के एलिमेंट लिख देने हैं 1 and 2. बट अगर मुझे बी माइनस ए लिखना है तब भी मुझे कॉमन को इग्नोर करके सिर्फ बी सेट के एलिमेंट, जो सेट आपका फ्रंट पे होगा वही हम सेट इसमें मेंशन करेंगे. अब इनको प्रेजेंट कैसे करते हैं. ओके, जो भी सेट फर्स्ट नंबर पे होगा उसी के एलिमेंट हमने लिखने होते, बट जो सेकंड नंबर में एलिमेंट होता उनके जो कॉमन एलिमेंट आपस में इग्नोर करके. अब इसकी 4 फॉर्म्स होती हैं आपके डिफरेंस ऑफ सेट्स की. एक तो ये वाली फॉर्म आ गई ए एंड बी. ये वाली फॉर्म में सिर्फ ए के एलिमेंट लिखने हैं, बी वाले जो कॉमन एलिमेंट इग्नोर करने हैं. ये दैट इज ए माइनस बी फॉर्म. सेकेंड फॉर्म आ गई कि आपने बी के एलिमेंट लिखने हैं बट स्टिल ए और बी के कॉमन एलिमेंट इग्नोर कर देने, सिर्फ इतने पोर्शन वाले एलिमेंट, दैट इज बी माइनस ए. शेडेड पोर्शन वाले एलिमेंट आपको मेंशन करने हैं. ओके, बट अगर आपको ए और बी में कॉमन कुछ भी नहीं दिया हुआ, जैसे ये ए सेट है ये बी सेट है, तो अगर आपको ए माइनस बी लिखना है तब आपने सिर्फ यही सेट के एलिमेंट लिखने हैं क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. ये थर्ड फॉर्म है इसकी डिफरेंस की. फोर्थ फॉर्म है कि अगर आपको यही सेट के वन हो ए और बी, उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो आपने बी माइनस ए लिखना है. तो उस कंडीशन पे ए को तो आपने इग्नोर ही कर देना टोटली, सिर्फ ये बीच जो शेडेड पोर्शन है इसके एलिमेंट्स आपने वेन डायग्राम में मेंशन करने हैं. सो दिस इज द 4 टाइप्स ऑफ द दिस वन ए माइनस बी. ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी भी इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि उन दोनों के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उसमें कुछ अलग कंडीशंस होती हैं. ओके, अब इसमें जो कुछ रूल्स हैं कि अगर मान लो आपके पास ए 5 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5 कि ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन पे अगर आप ए माइनस बी निकालोगे, ओके, तो लिखने तो आपको ए के एलिमेंट ही है. अब ए में अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो उस कंडीशन में ए माइनस बी भी आपका 5 हो जाएगा. बट अगर आपको बी माइनस ए लिखना है तो उसमें आप सारी बी के एलिमेंट आप लिखोगे. ओके, पर अगर आपका ए सबसेट बी आ जाए, इफ़, ये आपका फर्स्ट रूल है. सेकंड रूल, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में सारे के सारे प्रेजेंट है तो उस कंडीशन पे अगर आप ए माइनस बी लिखोगे तो वो 5 आ जाएगा. ओके, बट अगर बी माइनस ए लिखोगे, सपोज यहाँ पे है आपका ये बी है ये ए है, ओके, ए बी का पार्ट है, तो उस कंडीशन पे अगर आप ए के एलिमेंट माइनस बी करके लिखोगे तो उसमें तो सारे के सारे उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है बी में, तो वो 5 आ जाएगा. बट बी माइनस ए, अगर आप बी माइनस ए लिखोगे सो दैट इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो वो 5 के इक्वल नहीं होगा, उसके आप एलिमेंट आप मेंशन करोगे. ओके, अगर सपोज जैसे ये वाला था कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ए और बी में, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 5, तो उस कंडीशन पे अगर आपने लिखना है ए माइनस बी, ए माइनस बी में तो ए एलिमेंट आ जाएंगे, बी माइनस ए में आपके आ जाएंगे बी एलिमेंट. फोर्थ कंडीशन है आपकी, अगर ए माइनस बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए. उससे पहले अगर मैं सपोज लिख दूँ इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी. थर्ड कंडीशन है कि ए और बी दोनों इक्वल सेट्स हो जाएं, तो उस कंडीशन पे दोनों ही नल आ जाएगा. ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 5 एंड बी माइनस ए ऑल्सो इज़ इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों ही सेम एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे कॉमन हैं, तो उसमें कुछ भी आप डिफरेंस नहीं आएगा. सो दैट इज़ इक्वल टू 5 इज़ इक्वल टू 5. दोनों ही बी माइनस ए और ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए माइनस बी दोनों ही आपके 5 एलिमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे.
इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5, अगर आपका 5 है ए माइनस बी 5 आ जाएगा, बट बी माइनस ए में बी एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर आपका ए सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, बट बी माइनस ए नॉट इक्वल टू 5। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल आता है तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, बी माइनस ए इज इक्वल टू बी। पर अगर आपके दोनों सेट सेम आ गए तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5th पॉइंट, अगर आपके पास ए माइनस बी is a subset of A. Suppose A minus B is a subset of A. So you can write that A minus B is proper set of A. कि अगर आपके पास एक A minus B A के इक्वल आता है, वो तभी आएगा A minus B A के इक्वल जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि A minus B is subset of A। अब A minus B को हम एक और वे से भी लिखते हैं, जैसे ये डायग्राम है आपका। ओके, तो ये मेरा ए सेट है, ओके, और ये मेरा बी सेट है, ओके। अगर मैं सारा शेडेड पोर्शन कर दूँ तो बन जाता है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में से ये वाले पूरा ए यूनियन बी से अगर मैं बी सेट के सारे एलिमेंट माइनस कर दूँ तो मेरे पास ए माइनस बी बन जाता है। ए माइनस बी को मैं इस वे से भी लिख सकती हूँ, ए यूनियन बी माइनस बी, ए यूनियन बी माइनस बी। और मैं ये भी लिख सकती हूँ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दो तरह से लिखा सकता है कि पूरे ए में से ये कॉमन एलिमेंट निकाल दो, पूरे ए में से कॉमन एलिमेंट निकाल दो, या पूरे ए यूनियन बी में से बी के सेट के सारे एलिमेंट इग्नोर कर दो, तो दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू ए माइनस बी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये क्वांटिटी कभी भी आपकी सेम नहीं हो सकती। सो up to this I will discuss today. Tomorrow I will discuss about complement of sets, law of complement of sets, क्या उसके different laws हैं, because already I think I will discuss in today's class about rest of the questions, because for your exercise I send more question to you as a homework. So complement is also written there, difference of set is also there, intersection of set is also there. So rest of the topic I will discuss in today's class. Thank you. Have a nice day. So here in this complement of sets, so complement of set means if I have this set is given, this universal set, so this is A set. So numbers comes under A set is considered a set of A, and those numbers present in the universal set but not comes under A set, we call it A complement. Other than A set, numbers present in universal set but not in A set, we call it a complement of sets. We can consider complement as A complement or A bar or A C. We can represent this one. Suppose in my universal set there is 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so in my A set is 1, 2 and 3. So that means A complement will be 4 and 5. Those elements present in universal set but not in A set, we call it A complement. So what are the laws of complement of set? First law is that, law first, if you done the double complement of any set, अगर आप इस किसी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का डबल या फिर से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो या किसी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वापस ही आपका वो ओरिजिनल सेट बन जाता है, क्योंकि वो खुद इस सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। क्योंकि सपोज अगर यहाँ पे जैसे ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट करूँगी 4, 5, अब इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करूँगी तो 4, 5 को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स वापस ए सेट आ गया, दैट इज़ प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट, तो वो वापस ओरिजिनल सेट ही बन जाएगा। नेक्स्ट इज लॉ 2। लॉ 2 कह रहा है कि अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो दैट इज़ इक्वल टू 5। इसी तरह से
अगर आप फाई का कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो दैट इज सेम एज योर यूनिवर्सल सेट। फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई मीन्स कुछ भी नहीं। नेक्स्ट इज लॉ थर्ड। लॉ थर्ड सेट दैट इफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर देते हो, मिला देते हो सारे एलिमेंट को, तो वापस आपका यूनिवर्सल सेट बन जाता है, अगर सिर्फ ए की सेट प्रेजेंट है यूनिवर्सल सेट में। ओके, इसी तरह से अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन करते हो, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, उनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, अंदर वाला ए आ गया, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, और जो आपका ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। सो यू कैन डिफरेंशिएट लाइक दिस, so it will be easier for you, universal set. Fine. Next is important law, law 4. Law 4 is De Morgan's law. We can use that in computers also, in probability also. That is the most common laws. De Morgan's law. De Morgan's law said that if A union B complement, if you go with A union B complement, so that is equal to A complement intersection B complement. Okay, and if you go with A intersection B complement, so that go with A complement union B complement. So how you verify with your Venn diagram? This one, suppose I have this set, so this is A union B. Okay, so this is A set, A union B. If I want to write the complement of this one, A union B, so this outer portion will be shaded of the universal set. Okay, so if I go with second diagram of this, if I write this set again, okay, so this is A complement and B complement. If this is B and B complement is whole set and A complement is whole set, outer area, so you can write A complement intersection B complement. So that is the same through the Venn diagram will be same in the both cases. Similarly, if you go with intersection of this one like this and this, okay, intersection only this portion is left and all other will be shaded. Okay, so this is A intersection B कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ इतना पोर्शन आपको छोड़ के सारा शेडेड में आ जाएगा। बट अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट लोगे, अगर ये मेरा ए सेट है और ये बी सेट है, ओके, तो दैट मीन्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स अगर ये आपका ए सेट है तो बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, अगर ये आपका बी सेट है तो बाहर वाला क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट्स। सो दैट मीन्स जो बाहर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट है, सो दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सो दैट इज इक्वल टू दिस। इसी तरह से ए सेट अंदर है, बी सेट अंदर है, बी कॉम्प्लीमेंट इसका बाहर है, बी कॉम्प्लीमेंट आपका बाहर है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जो अब आप कॉमन लोगे, जो उनके कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो वो आ जाएंगे सारे। ये पूरा बी आ गया और ये वाला सारा पोर्शन क्या आ गया आपका, बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये ए आ गया और ये वाला पोर्शन सारा आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए और बी का जो कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है वो बाहर वाला ही पार्ट आ जाएगा, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो किसके इक्वल होगा, कि उनके इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन के इक्वल। तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, कॉमन एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो, दैट इज सेम एज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। उस कंडीशन में सिर्फ यही बचेगा, बाकी सारा का शेडेड पोर्शन आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। वन लास्ट टॉपिक इज your symmetric difference of two sets. Symmetric difference of
टू सेट्स कि दो सेट्स का एक सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है कि अगर मेरे सिमेट्रिक डिफरेंस मीन्स ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इस तरह की फॉर्म है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज दिस वे यू हैव टू लाइक कि जो उनका आपस में जो डिफरेंस है उसका यूनियन। अब यहाँ पे ये साइन को क्या प्रेजेंट करेंगे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए, दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ओके, दैट इज सेम एज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये जो आपका ए माइनस बी है कि ए वाला सेट और जो बी वाला सेट है उन दोनों का आपने यूनियन निकालना है पर दोनों के कॉमन एलिमेंट इग्नोर करके। जैसे ये आपका है ए सेट और ये आपका है बी सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस का ये वाला साइन है। कई बार यहाँ पे एक ट्राइंगल का साइन होता है जिसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपका ये ए सेट है, यहाँ पे बी सेट है, तो अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन लूँगी तो ये वाला मेरा आ जाएगा ए माइनस बी, और इतना पोर्शन सिर्फ लूँगी तो क्या आ जाएगा बी माइनस ए, कॉमन एलिमेंट को इग्नोर करके। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए को जब आप ज्वाइन करोगे, मतलब उनके कॉमन एलिमेंट इग्नोर करके, तो वो आ जाएगा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सपोज ए में एलिमेंट है 1 2 एंड 3 एंड बी में एलिमेंट्स है आपके 3 एंड 4, ओके। तो अगर आप पहले ए माइनस बी निकालोगे तो आ जाएगा 1 2, इसी तरह से b माइनस ए निकाला तो आपके पास आ गया 4। अब इन दोनों का यूनियन करोगे a सिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल टू 1 2 एंड 4, मतलब उन दोनों के कॉमन एलिमेंट को इग्नोर करके आपने सारे एलिमेंट इसमें मेंशन कर देने हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे अभी a, इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, a यूनियन b माइनस बी इंटरसेक्शन ए। हम ये भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी, कि ए और बी का जब मैंने यूनियन किया, सपोज ए यूनियन बी किया तो 1 2 3 4 आ गया, ओके। और उसमें से मैंने बी इंटरसेक्शन इन दोनों का कॉमन एलिमेंट माइनस कर दिया, सो दैट इज सेम एज 1 2 4। ए यूनियन बी जो आपने लिखा 1 2 3 4 पहले लिख दिया, अब उसमें से b इंटरसेक्शन ए, b इंटरसेक्शन ए का कॉमन एलिमेंट क्या है 3, अगर 1 2 3 4 में से 3 में अगर माइनस कर देती हूँ तो दैट इज सेम एज दिस सिमेट्रिक डिफरेंस, दैट इज द अनदर रूल ऑफ दैट वन। अगर मैं ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस किसी भी ऑर्डर में निकाल रही हूँ, डजंट मैटर, आंसर विल बी सेम। बट अगर मैं सेम सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रही हूँ सो दैट ऑलवेज इक्वल टू 5, ओके। एंड अगर मैं 5 के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रही हूँ सो दैट ऑलवेज इक्वल टू ए, देन ए, इफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल टू 5, सपोज ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस 5 आ जाता है तो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। देन इफ ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस 5 के इक्वल आता है तो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। अगर आपका ए का सिमेट्रिक डिफरेंस ए के इक्वल आता है 5 एंड ए सिमेट्रिक डिफरेंस टू 5 इज इक्वल टू ए, अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू सॉल्व लाइक दैट। थैंक यू।